जनपद मुजफ्फरनगर जिला कलेक्टर में कोरोना काल में लोगों की सुविधाओं के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए थे। इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थापना की थी, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया जाएगा। कंट्रोल रूम का डीएम अरविंद मलप्पा बंगाई ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कंट्रोल रूम में उपस्थित कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनपद मुजफ्फरनगर में तकरीबन 4000 सीसीटीवी कैमरों को डीएम के जिला कंट्रोल रूम से जोड़ा किया। 92 बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्रियों में लगे वायर कंट्रोल रूम से डीएम के द्वारा निगरानी की जाएगी। मुख्य चौराहे व धार्मिक स्थान सहित कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। वहीं डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने जानकारी देते हुए बताया, कंट्रोल रूम में मौजूद कर्मचारियों द्वारा बिजली विभाग व नगर पालिका की अन्य समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। सर, मुजफ्फरनगर का कंट्रोल रूम इस वक्त मौजूद है। 4000 कैमरों से पूरी जनपद को कवर किया है, तो क्या है सर इसमें सर? एक्चुअली ये शुरुआत हुई थी कोविड-19 के समय में, जिसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में पहले शुरुआत हुई थी। इसके बाद जन शुरुआत होते ही ये बेसिकली इवॉल्व हुआ। इवॉल्व का मतलब है कि ये विकास होता गया। बेसिकली इसका हम कोविड के समय के अतिरिक्त जनपद के करीब पूरा ज़िले में करीब 4000 के करीब कैमराज लगे हैं। एंड इसके अतिरिक्त सारे लगभग मेजॉरिटी ऑफ द कैमरा आईपी बेस्ड है। आईपी बेस्ड मतलब कहीं से भी हम उसका लाइव फीड इधर देखा जा सकता है। तो इसके तहत हम कावड़ की जो जितना भी कंट्रोल मूवमेंट हो रही थी इसका कंट्रोल किया गया, देखा गया एंड मॉनिटरिंग किया गया। इसके अतिरिक्त जहां हमारे एक्साइज के गोडाउन्स हैं, इम्पोर्टेंट सेंटर्स है, उसका भी इधर से मॉनिटरिंग होती है ताकि कोई अवैध एक्टिविटी ना हो। इसके अतिरिक्त मेन चौराहे पे आईपी बेस्ड कैमरा से कोई क्राइम होता है, इसको रोकने के लिए एक डिटरेंट की तरह काम करता है और कोई क्राइम उसको क्रैक करने में मददगार होती है। तो एंड इसके अतिरिक्त ये भी होता है कि जो भी हमारे पोल्यूशन के संबंध में भी बहुत इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरनगर, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र में आती है, जहाँ भी हमारा करीब 92 इंडस्ट्रीज़ हमारा पूरे जनपद में है। 92 इंडस्ट्रीज़ में करीब 32 पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ है, 18 लेड स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ है और 18 स्टील फर्नेसेस है। तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, करीब आज के टाइम पे करीब 26 इंडस्ट्रीज़ पे आईपी बेस्ड लाइव कैमराज लगाया गया है, जिसकी इनकी ईटीपी पे इनकी जो फर्नेसेस पे फेस करके इधर से देखा जा सकता है, ताकि ये इनका ईटीपी मतलब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चलता रहे और इसके अतिरिक्त इनका एयर मॉनिटरिंग सिस्टम भी चलता रहे। ये सब चीज़ें एक ही रूम से पूरे जनपद को देखा जा सकता है। इसी की तहत विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ इंडस्ट्रीज़ में नहीं लगा है अभी भी कैमरास, उनके कल उनकी उद्योग बंधु मीटिंग में चर्चा भी हो गई, वो लगाने को भी तैयार है एंड वो सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं उनका स्वागत करता हूँ इसके लिए। तो कोशिश यही है कि जनपद को एक ओवरऑल एक कंट्रोल रूम से निगरानी रखा जाए, ताकि पब्लिक को बेहतर सर्विस, गुड गवर्नेंस के तहत हम सर्विस दे सकें। सर, कैमरे लगाने से कितना फायदा होगा? देखिए, कैमरा लगाने से हमारा टाइम बचता है, रिसोर्स बचता है और इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग होती है। जैसे कि पेपर इंडस्ट्रीज में अगर कैमरा लगा है तो हम ये इधर से देखा जा सकता है इनके ईटीपी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और इसके बाद उनका जो फर्नेसेस है, फर्नेसेस के संबंध में कौन सा फ्यूल्स डाला जा रहा है, ये सब देखा जा सकता है। तो अगर पहले हम नहीं देखते हैं या और देखा जा रहा है तो एक इसका फ़र्क पड़ता है एंड सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, प्रोसेस पे फ़र्क पड़ता है और निगरानी ज़्यादा रहती है। जितना निगरानी ज़्यादा रहती है इस एक्टिविटीज़ पे, उतना इफ़ेक्टिव सर्विसेज हम सोसाइटी को दे सकते हैं। बेहतर सुविधा, जैसे बेहतर हवा हो गया, पानी हो गया। और इसके अतिरिक्त जहाँ अगर चौराहे पे जहाँ इंपॉर्टेंट चौराहे पे लगा है, पब्लिक को पता है कि इधर कैमरा लगा हुआ तो कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होगा, तो ओवरऑल ये इम्पैक्ट पड़ता है। ये इंटेंजिबल इम्पैक्ट है, इसका हम गणना नहीं कर सकते। थैंक यू सर। एक लास्ट सवाल है सर, नगर पालिका और बिजली की समस्याएं भी यहाँ कंट्रोल रूम से कवर की जा रही है, तो बेसिकली नगर पालिका में संबंध में समस्या आती है, जैसे कि कूड़े के संबंध में दिखाई देता है, जहाँ इंपॉर्टेंट कूड़ा पॉइंट्स हैं, और बिजली के संबंध में जो शिकायत मिलती है उसको भी हम कंट्रोल रूम से किया जाता है। एक बेहतर सुविधा है। एक तरफ से कंट्रोल रूम बनने से हमारा बहुत सारे काम आसान हो जाती है। इसका एक टेक्नोलॉजी का ये बेहतर लीवरेज है, ये मैं कह सकता हूँ, बेहतर यूज़ है। कोई अपील किसी से मुझे नहीं, अपील ये है कि कल स्वच्छता ही सेवा के तहत है ना,
1 घंटे का हर नागरिक को स्वच्छता की सेवा तक माननीय महात्मा गांधी जी को एक एक उनको योगदान देने की बात है, श्रद्धांजलि देने की बात है। तो 1 घंटे के लिए 10 से 11 बजे की तरह एक पूरा जनपद में जन भागीदारी के साथ, पब्लिक के साथ, मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ सारे अधिकारी लोग 1 घंटे का सफाई अभियान चलाएंगे। अलग अलग अधिकारी ड्यूटी लगाई गई है और इसके तहत सभी से अपील है कि रामटीला मैदान जहां सफाई का एक सेंटर कल के लिए प्रोग्राम के लिए बनाया गया है, उधर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आए और अपने अपने एरिया में या अपने अपने एरिया में साफ़ सफाई करें। और इसका स्वच्छता ही सेवा करके एक स्वच्छता ही सेवा .com है, उस पर अपना फ़ोटोज़ के साथ अपलोड करें।